आपके साथ प्रियंका बंसल और आप देख रहे हैं साधना प्लस न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के बुलेटिन की, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पंजाब कांग्रेस में सियासी उठापटक जारी। उठापटक के बीच कैप्टन ने दिया इस्तीफा। इस्तीफे के बाद बोले अमरिंदर सिंह, आला कमान को मुझ पर भरोसा नहीं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ का बयान आया सामने। ओम प्रकाश धनखड़ ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा हरियाणा के हितों के साथ हो रहा खिलवाड़। एक बार फिर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने, दोनों पार्टियां कर रही प्रदर्शन। कांग्रेस मुख्यालय से बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन। फरीदाबाद में शिक्षा विभाग के अधिकारी पहुंचे स्कूल, विद्यार्थियों को दी बधाई। बच्चों ने किया टेम्परेचर रीडर और शुगर मॉनिटरिंग कार्ड का आविष्कार। फरीदाबाद में चेकअप कराने गई महिला के साथ मारपीट। अस्पताल कर्मियों ने की महिला के घरवालों के साथ मारपीट। महिला ने अस्पताल प्रशासन पर लगाए आरोप। पंजाब कांग्रेस में महीनों से चल रही सियासी उठापटक खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। इस सियासी उठापटक में आखिरकार पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस्तीफा दे दिया है और इस्तीफा देने के बाद कैप्टन मीडिया से मुखातिब हुए हैं। कहा कि इस्तीफे को लेकर मेरा फैसला आज सुबह ही हो गया था और मुझे बेइज्जती महसूस हो रही थी। अब पार्टी को जिस पर भी भरोसा है वह उसे सीएम बना सकती है। मेरे लिए भविष्य की राजनीति के विकल्प खुले हैं और मेरे साथ साथ पूरी कैबिनेट ने इस्तीफा दे दिया है। इतना ही नहीं, कैप्टन ने आगे कहा कि मुझे 2 महीने में 3 बार दिल्ली बुलाया गया, जैसे कि मैंने सरकार और मेरे ऊपर आला कमान का भरोसा नहीं है। पंजाब कांग्रेस में सियासी भूचाल मचा हो और हरियाणा के गब्बर कहे जाने वाले गृह मंत्री अनिल विज चुटकी ना लें, ऐसा कैसे हो सकता है? कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस्तीफा देने के बाद अनिल विज ने कहा है कि इस्तीफे की पटकथा तो उसी दिन लिख दी गई थी जिस दिन नवजोत सिंह सिद्धू का कांग्रेस में प्रवेश हुआ था। वहीं अनिल विज ने अपने पुराने अंदाज में तज कसते हुए कहा कि जहां जहां पांव पड़े संतन के, तहां तहां बंटा धार। भी इसमें सकारात्मक रूप बनाएंगे और देखिए सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है और लोगों को आने जाने में दिक्कत भी है। आप आंदोलन करिए, उससे मैं इतराज नहीं है, मेरा पहले दिन से स्टैंड है कि आप आंदोलन करिए, लेकिन उससे लोगों के जो आजादी का अधिकार है, जो लोगों के अन्य अधिकार हैं, उसका ऊपर उसका असर नहीं पड़ना चाहिए। इसलिए आप करिए, मुझे उम्मीद है कि कल अच्छा नतीजा। हरियाणा के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कुछ दिन पहले एक बयान दिया था जिसने पंजाब के लोगों को हरियाणा में नाकेबंदी दिशा दी है। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि जनता की आर्थिक स्थिति पर राजनीति करना बंद करें। इस दौरान उन्होंने प्रदेशवासियों से आह्वान भी किया है शांतिपूर्ण तरह से कुछ राजनीति का पर्दाफाश करें। साथियों नमस्कार। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर ने कुछ दिन पहले जो पंजाब के लोगों को हरियाणा की आर्थिक नाकेबंदी करने की दिशा दी है, हमको लग रहा था कि देश की कांग्रेस उससे पल्ला झाड़ेगी और कैप्टन अमरिंदर को डांटेगी और हरियाणा के कांग्रेसी उसका विरोध करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश भर में इस बयान के खिलाफ प्रदर्शन किए। ध्यानकर्ताओं की शांतिपूर्वक धरना करते हुए कांग्रेस की इस कुराजनीति का पर्दाफाश पूरी तरह से कर दीजिए कि किस प्रकार से हरियाणा के हितों के साथ ये खिलवाड़ कर रहे हैं और हरियाणा की आर्थिक नाकेबंदी करा रहे हैं। सोनीपत, रोहतक, झज्जर जिलों की आर्थिक नाकेबंदी से जितना बड़ा वहां नुकसान हो रहा है, उन वहां के लोगों से पूछिए। करोड़ों रुपए की हानि वहां प्रतिदिन बनाऊंगा। जी हां, यह कहावत कुरुक्षेत्र में बिल्कुल सटीक बैठ रही है, लेकिन यहां पर किसी का घर नहीं बन रहा। दरअसल यहां कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने बैठकर प्रदर्शन कर रही हैं। बता दें कि प्रदेश भर में बीजेपी कार्यकर्ता आज कांग्रेस के मुख्यालय पर 2 घंटे के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। दोनों पार्टियों में महाभारत हो रही है। वहीं कांग्रेस के कार्यकर्ता बीजेपी को जवाब देने के लिए कांग्रेस मुख्यालय से बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। दोनों पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ रोष प्रदर्शन कर रही हैं।
बता दें कि किसान आंदोलन के मुद्दे पर पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के बयान को लेकर बीजेपी कांग्रेस के मुख्यालय पर प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस पार्टी का इतिहास आप लोग जानते हैं। इन्होंने हमेशा जो है ना इस प्रकार के बयानबाजी की है, इस प्रकार के जो है ना हमेशा इनकी हरकतें रही है। और आपने पिछले दिनों भी देखा, ये लोग सीए का विरोध करने वाले थे। यही लोग हैं जिन्होंने राम सेतु को भी झूठा ठहराने की कोशिश की है। और आज फिर जहां नरेंद्र मोदी जी किसानों के साथ खड़े हैं, जिन्होंने किसानों को कहा उनकी आय हम लोग दुगनी करेंगे। और मनोहर लाल जी को मैं नमन करना चाहता, जिन्हें पूरे प्रदेश में आज 11 फसलें एमएसपी में हम लोग किसानों को ले रहे हैं, उनको डायरेक्ट पैसा उनके खाते में भेज रहे हैं। पूरे देश में पहला राज्य हरियाणा है, लेकिन कांग्रेस के पास कोई ना नेता है ना नीयत है। और क्योंकि भ्रष्ट लोगों का जमावड़ा कांग्रेस पार्टी है और ये सारे त्रस्त है। मैं कल कह रहा था, जो भ्रष्ट है वही मोदी से त्रस्त है। भवन के सामने धरना पे बैठने की बात कर रहे हैं। इनकी क्या मांग है? हम तो अपने वर्करों को भेज देंगे, ज्ञापन ले लेंगे, इनसे ले दो ज्ञापन, हम पूरी कर देंगे। ये तो किसानों की मांग पूरी नहीं करते, इनकी कोई सुनता नहीं, हम सुन लेंगे। अजीब स्थिति है कि जो लोग सरकार में है आज वो धरने पे बैठे हैं। चाहिए तो इनको ये था कि जो 10 महीने से किसान तीनों काले कानून रद्द करवाने के लिए और एमएसपी का कानून बनाने के लिए लगातार आंदोलन कर रहे हैं। 600 से ज्यादा किसानों ने इसमें अपनी जान गंवा दी। इनको धरना देना चाहिए हरियाणा भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी के घर के आगे बैठ के, कि नरेंद्र मोदी अहंकारी व्यक्ति है। नरेंद्र मोदी के अहंकार की वजह से आज देश का किसान, वो अन्नदाता जिसका एक बेटा सीमा पर है, एक बेटा खेत में काम करता है, गर्मी सर्दी की परवाह नहीं करते, बर्फ की परवाह नहीं करते, आज उनकी बात ना मानकर इस देश के अन्नदाता का अपमान। पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह ने किसानों को लेकर बयान दिया था, जिसके विरोध में बीजेपी नेताओं ने अंबाला के कपड़ा मार्केट में धरना प्रदर्शन किया है और कांग्रेस के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की है। बता दें कि बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस भवन के बाहर प्रदर्शन करने की घोषणा की थी, जहां एक तरफ बीजेपी नेता कांग्रेस के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर कांग्रेसी नेता बीजेपी का किसानी विरोध कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के पास कहने को कुछ है नहीं, डेवलपमेंट कुछ की नहीं। इन्होंने लोगों का ध्यान भटकाने के लिए इन्होंने आज ड्रामा किया है। जुमलेबाजों की पार्टी है। कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्र का निर्माण किया, हरियाणा का निर्माण किया है। सर, पंजाब के जो कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री हैं, उनको लेकर लगातार बीजेपी हमलावर हो रही है, कह रही है कि हरियाणा और दिल्ली का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी समाज के सभी वर्गों की आवाज उठाती है, किसी को भड़काती नहीं है। अब किसानों को उनका हक मिलना चाहिए, नौजवानों को रोजगार मिलना चाहिए, गरीब आदमी को मजदूरी मिलनी चाहिए। इसमें भड़काने का कहां से सवाल आ गया? सर, लेकिन किसान पंजाब की बजाय दिल्ली और हरियाणा में ही प्रदर्शन करे, क्या कांग्रेस इस बात का समर्थन करती है? भाई, हम किसानों के साथ हैं। तीनों कानून वापस होने चाहिए और प्रदर्शन तो भाई दिल्ली में होगा ना, क्योंकि बिल पार्लियामेंट में पास होगा। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक बयान दिया है कि पंजाब के लोग हरियाणा में जाके धरना प्रदर्शन करें और हमारी इकोनॉमी को खराब ना करे। यानी कि वो चाहते हैं हरियाणा की इकोनॉमी की खराब हो, हरियाणा की शांति भंग हो। तो आज भारतीय जनता पार्टी ये कांग्रेस के साथियों से, हरियाणा के साथियों से एक सवाल पूछती है कि आप कैप्टन अमरिंदर के साथ हैं या हरियाणा की जनता के साथ हैं? कैप्टन अमरिंदर हरियाणा की जनता का अहित चाहते हैं, वो यहाँ के माहौल को खराब करना चाहते हैं। तो आज कांग्रेस के किसी भी नेता का अब बयान नहीं आया कि ये अमरिंदर का अपना पर्सनल बयान है। यानी कि आज हम ये मानने को तैयार हैं कि इस आंदोलन के पीछे कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी के नेता इस आंदोलन को हवा दे रहे हैं और हमारे हरियाणा प्रदेश का माहौल बिगाड़ने का काम ये कांग्रेस पार्टी के। फरीदाबाद में बल्लभगढ़ की संजय कॉलोनी स्थित मॉडर्न बीपी स्कूल में जिला शिक्षा अधिकारी रितु चौधरी अपनी टीम के साथ पहुंची हैं। बता दें कि जिला शिक्षा अधिकारी टेम्परेचर रीडर और शुगर मॉनिटरिंग कार्ड का आविष्कार कर पूरे देश में पहले स्थान पर आने वाली छात्रा से मिलने गईं
और बधाई भी उन्होंने दी, जहां उन्होंने विद्यार्थियों की इस उपलब्धि पर उनकी सराहना भी की। इसके अलावा स्कूल के और भी विद्यार्थियों को भी शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने बधाइयां दी। बहुत ही अच्छा स्कूल है, मन बहुत खुश हुआ है। और स्कूल के जो हमारे 2 छात्राएं हैं, उन्होंने जो 12th क्लास की जो नाम रोशन किया है, एक स्मार्ट कार्ड बनाकर पूरे हमारे राज्य में और भारत में इतना प्रसन्न होके हमें खबर मिल रही है, और उसके लिए हम खुश भी हैं। जब आपके बच्चे आपसे भी आगे बढ़ते हैं तो उससे बड़ा कोई भी आपके लिए यश नहीं होता। और मुझे लगता है कि स्कूल की जो मेहनत है वो रंग लाई है और बच्चों ने बहुत ही अच्छा कार्य किया है। और मैं उनके टीचर्स जो हैं उनको भी यही कहूंगी कि उन्होंने अपने बच्चों को वो सब दिया जो उनकी एक कर्म ड्यूटी है। कर्मा हमारे कर्म कहते हैं, जब भी हम कोई काम करें तो उसको ऐसा करें कि उसके हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट्स आए। हमारे बच्चों ने साइंस एग्जीबिशन में जो हिस्सा लिया था उसमें हमारे बच्चों ने टॉप किया था। और हमारा स्कूल, जहाँ तक विद्यालय की बात है, उसने तीनों ही टॉप के मॉडल थे हमारे थे, साइंस का में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का। और 2 टीचरों ने हमारा जो उन्होंने ओवरऑल इंडिया में 5 टीचर सिलेक्ट किए थे, उसमें से 2 ही हमारे टीचर थे बायो का और फिजिक्स का, जिनको 10,000 रुपये पर मंथ केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो 1 साल तक, जब तक नेक्स्ट ये कंपटीशन होगा तब तक वो देती रहेगी। और फिर टॉप इंडिया में से उन्होंने स्टूडेंट जो सिलेक्ट की वो हमारे स्कूल की थी, जिसको 2500 रुपये पर मंथ, जब तक वो पढ़ेगी, हाई क्वालिफिकेशन लेगी, BSc करती है, B.Ed करती है, MSc करती है, तब तक उसको 2500 रुपये उसके अकाउंट में। फरीदाबाद में प्रथला विधानसभा क्षेत्र के गांव सीकरी स्थित काजल नर्सिंग होम में डिलीवरी होने के बाद चेकअप कराने गई महिला के परिवार के साथ अस्पताल कर्मियों ने मारपीट की और जान से मारने की धमकी भी दी। बता दें कि जहां अस्पताल में मौजूद कुछ बाउंसर्स ने महिला के परिजनों के साथ मारपीट की है, वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। वहीं मामले की जांच शुरू कर दी गई है। इस दौरान पीड़ित महिला ने बताया कि डिलीवरी के दौरान अस्पताल कर्मचारियों ने लापरवाही बरती थी। मेरी काजल नर्सिंग होम में डिलीवरी हुई थी और बहुत गंदी तरीके से डिलीवरी करी थी उन्होंने, और मेरे मतलब बहुत ज़्यादा इंजेक्शन लगा दिए मेरे, उनसे मेरे ज़्यादा तबीयत खराब होने लगी, पेट में दिक्कत होगी, पस पड़ गई। और हम वहाँ पे दिखाने गए तो उन्होंने हमारे साथ हाथापाई करी। मामूली हाथापाई हुई है, ये संज्ञान में आया, उनकी कंप्लेंट ले ली गई है और जैसी सूरत कार्रवाई करेंगे। तो क्या मांगती कि हॉस्पिटल के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी अगर दोषी मिलते हैं? नहीं, वो केवल हाथापाई, मामूली हाथापाई तो में की बात आई है। इस तरह कोई ना कोई MLC कटी है, ना कोई इस तरह कोई चोट है। हम तो बस पेशेंट को ऐसे दिखाने गए थे कि हमारा पेशेंट है, डिलीवरी होकर गई है यहाँ से, और आप हमारे पेशेंट को देखिए, हम स्टिच निकलवाने के लिए आए। तो हमने उन्हें डिस्चार्ज हमने दिखा दी, तो कह रहे चलो अंदर चलते हैं। मैंने कहा मैम हमारे पेशेंट को दिक्कत है, हमने अल्ट्रासाउंड करवाया, क्या ही हॉस्पिटलों में दिखाया है, लेकिन सारे हॉस्पिटल वालों ने बोला कि जहाँ आपकी डिलीवरी हुई है वहीं आप दिखाइए। तो मैडम ने अल्ट्रासाउंड देखा 10 से 15 मिनट के बीच में, लेकिन उनको कुछ समझ नहीं आया कि उसमें क्या दिक्कत है क्या नहीं है। तो मैंने पूछा मैम बताइए ना क्या दिक्कत है, तो पता नहीं कौन था वो, एक लड़का सा था, और आया उसने उसको दे दिया वो रिपोर्ट अल्ट्रासाउंड की। तो मेरे देवर ने उनसे वो रिपोर्ट छीन ली कि भाई कौन हो तुम क्या देख रहे हो हमारे पेशेंट की रिपोर्ट। तो फिर इसी पे वो लड़ने लगा, निकलो बाहर यहाँ से, चलो बाहर, यहाँ मेरा हॉस्पिटल है, मैं डॉक्टर हूँ। ये मेरे रिश्तेदार हैं और ये मैं इनको लेके आया था कि इनको वहाँ पे प्रॉब्लम है, मैं दिखाने चल रहे हैं। तो मैं तो गाड़ी में बैठा था बाहर, तो ये इन्होंने जो भी दिखाया रिपोर्ट वगैरह दिखाई, तो इनके साथ हंगामा कर दिया। तो फिर मैं भी आया हूँ, तो मैं देखने लगा, तो मुझे देखते ही फिर ये डॉक्टर है और उनकी मैडम है, उनका लड़का है, उन्होंने फिर धक्के मार के बाहर किए, मारपीट करने लगे। सरसेड़ी रोड पर इंदिरा कॉलोनी के रहने वाले बुजुर्ग ने किराएदार पर गोली मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। दरअसल बुजुर्ग दुकान मालिक का कहना है कि जब उन्होंने किराएदार से किराया और बिजली बिल मांगा तो किराएदार ने देसी कट्टा दिखाकर गोली मारने की धमकी दी। वहीं किराएदार ने खुद को बीजेपी का कार्यकर्ता बताया है। हालांकि पुलिस ने इस मामले में शिकायत दर्ज कर ली है। वहीं किराएदार संजय ने बता दिया है कि वो बीजेपी की मिली भगत है।
देखिए, सुदर्शन रामपुर सोसाइटी मोड़ पे रहता हमारे थाने की जुरिक्स में। उसने आरोप लगा था मेरा किराएदार है संजय, और वो मेरे दुकान का किराया करीब 1.25 लाख रुपए है, वो नहीं भर रहा है, और जब मैं कहता हूँ मेरे साथ मारपीट करता है। और इसमें उन्होंने झगड़ा भी है, ईंट पत्थर लेके उसके पीछे भाग गया, और उसको जैसे उसका कहा उसने उसके अनुसार वगैरह भी मेरे को इसने कट्टा भी दिखाया कोई, तो केस रजिस्टर किया। अभी तफ्तीश जारी है, जो भी फैक्ट सामने आएंगे उसके अनुसार। अंबाला में रोटरी इंटरनेशनल के डिस्ट्रिक्ट 3080 के क्लब रोटरी अंबाला मिड टाउन ने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में 40 बेंच दिए हैं। बता दें कि स्कूली बच्चों के बैठने के लिए ये बेंच दी गई हैं। वहीं क्लब के प्रधान रमन दुग्गल ने कहा कि रोटरी के 3080 के गवर्नर ने यह लक्ष्य रखा है कि स्कूलों में बच्चे जमीन पर ना बैठें। चंडीगढ़ के मशहूर पर्यटक स्थल रॉक गार्डन में कभी लोगों का तांता लगा रहता था। दूर दूर से पर्यटक यहां आते थे, लेकिन आज ये पर्यटक स्थल पूरी तरह से खाली नजर आया। वहीं रॉक गार्डन के बाहर दुकानदारों से जब बातचीत की गई तो दुकानदारों का कहना था कि काम बिल्कुल ठप पड़ा है। पहले रोज के 2000 की कमाई हो जाती थी, लेकिन आज आला ये है कि 200 रुपए भी नहीं कमा पा रहे। कोरोना के बाद तो सर ये पूरा काम ही खत्म हो चुका है जी। यहाँ पे पब्लिक ही नहीं आती, यहाँ रश ही नहीं होता बिल्कुल भी। जैसे पहले रश होता था, हमारा व्यवसाय ठीक चलता था, घर सही चलता था हमारा। कोरोना से पहले इतना कमा लेते थे जी कि हमारे घर का पूरा खर्चा, बच्चों की पढ़ाई लिखाई सब निकल जाती थी, लेकिन अब तो बिल्कुल जीरो है जी। पहले में कामकाज ठीक ठाक चलता था, पर इस कारण से लॉकडाउन कारण से काम कुम चलता नहीं है, पब्लिक ज्यादा आती नहीं है। नहीं, बस यहाँ पे रस यहाँ पे होता है, बस शनिवार संडे होता है, बाकी दिन होता नहीं। बाकी दिन पब्लिक बस ऐसे रहता है, एक आधी आती है पब्लिक। सर, कोरोना से पहले तो हमारा व्यवसाय बहुत अच्छा चलता था, अब यहाँ पे इतना रस नहीं होता है। इससे पहले मेरा खर्चा अच्छा चल रहा था, अब बिल्कुल काम नहीं होता है यहाँ पे। सर, पहले तो कमा लेता था अच्छी खासी, खर्चा निकल जाता, 2000-1500 कमा लेता था। अब सर पूरा दिन में 200-400 रुपये पर आना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं अभी फोटोग्राफी करता हूँ, प्रोफेशनल फोटोग्राफी, वेडिंग शूट वगैरह जो होते हैं वो भी करता हूँ, और यहाँ मैं रॉक गार्डन में भी करता हूँ। तो जो यहाँ कस्टमर्स आते हैं उन्हें उनकी कपल शूट होगी, और भी जो वो शूट कराते हैं फैमिली शूट हो गए, इस तरह की मैं फोटोग्राफी यहाँ करता हूँ। अभी की बात करें तो अभी जो फोटोग्राफी का जो व्यवसाय है वो तो काफी कम हो चुका है इस टाइम, क्योंकि देखिए जब से कोरोना काल चला है तब से तो काम एक तरफ से बिल्कुल चौपट हो गया है, और उससे पहले भी या आज भी कुछ शासन प्रशासन ने हमारा काम चौपट कर रखा है, क्योंकि इनके पास कोई लगाम नहीं है, कोई एक डिसिप्लिन नहीं है। कि जैसे कि हमारा एक ऑटो रिक्शा के चंडीगढ़ ओनली परमिट है, अब यहाँ पे अदर स्टेट से कन्वेंस आएंगी पिक एंड ड्रॉप के लिए, लेकिन वो महीने महीने यहीं अपनी सवारी पिक करती रही, ड्रॉप करती रही। हरियाणा सरकार ने जल संरक्षण अभियान के लिए गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया है। बता दें कि मनिका बिना मानदेय के जागरूकता अभियान चलाएंगी। इस दौरान फेमिना मिस ग्रैंड इंडिया 2021 मनिका शोकन ने कहा कि मेरा पानी मेरी विरासत है, मैं अपने किसान भाइयों के लिए कुछ भी कर सकती हूं। उन्होंने कहा कि मैं अनुरोध करती हूं कि ऐसी फसलें उगाएं जिसमें पानी कम लगे और पैदावार ज्यादा हो। पानी मेरी विरासत, तो जो मैं कर सकती हूँ कि मैं अपने किसानों भाइयों और मेरे पिता जैसे जो किसान हैं उनको मैं अनुरोध कर सकती हूँ कि वो कम ऐसी फसलें उगाएं जिसमें पानी कम यूज हो, पैदावार ज्यादा हो, उनकी आय ज्यादा बढ़े। जाके अभी तक वो सिर्फ जीरी कर रहे थे जिसमें बहुत पानी लगता है, तो बहुत सारी फसलें, ऑल्टरनेट फसलें ऐसी है कि जिसमें पानी कम, आय ज्यादा होती है, फसलें ज्यादा होती है। तो मैं उनको यही मैसेज देना चाहूंगी। इरिगेशन वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट की बहुत सारी स्कीमें हैं। मनिका को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, नियुक्ति करी है आज चीफ मिनिस्टर की तरफ से। बाकी आपको पता है कि संस्थाएं हैं यहाँ पे डिपार्टमेंट में। हरियाणा वाटर रिसोर्स अथॉरिटी की चेयरपर्सन मैडम केशनानंद अरोड़ा भी हैं। हमारा पूरा इरिगेशन डिपार्टमेंट है, हमारी एक पॉन्ड अथॉरिटी भी है, पॉन्ड वेस्ट वाटर पॉन्ड मैनेजमेंट अथॉरिटी। उसके तहत जितनी भी हमारी वाटर बॉडीज हैं ट्रेडिशनल,
उनको रिजुवनेट करने की बात है। एक फिलहाल की खबरों में इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप देखते रहिए सादा प्लस न्यूज। नमस्कार।